आदमी जैसे ही कार से उतरा उसने देखा कि एक स्नाइपर उसके घर की तरफ निशाना लगा रहा है, इसलिए वो चुपके से उसके पास गया और स्नाइपर के कुछ समझने से पहले ही उसने पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। इसके बाद उसने फौरन उसकी राइफल उठाई और आसपास ध्यान से देखने लगा। उसने पाया कि उसके घर के चारों ओर घात लगाकर एक भाड़े का सैनिक बैठा था। आदमी ने बिना सोचे समझे गोली चलाकर उसे रास्ते से हटा दिया। इसके बाद वो समंदर किनारे के एक खुफिया रास्ते से अपने घर के बाहर तक पहुंचा। आदमी जानता था कि आसपास और भी भाड़े के सैनिक मौजूद थे, इसलिए वो हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि घात लगाए बैठे भाड़े के सैनिकों की संख्या उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। जाहिर है कि वे उसे जिंदा छोड़ने के इरादे से नहीं आए थे। आदमी ने फौरन एक्शन लिया और घर के अंदर के हमलावर को खत्म कर दिया। इस बीच बाहर मौजूद सैनिक अभी भी लगातार घर पर गोलियां बरसा रहे थे। उनकी खतरनाक फायरिंग से घर छलनी हो चुका था। जब वे घर के पास पहुंचे तो एक सैनिक हालात देखने के लिए अंदर गया, लेकिन उसे वहां वो आदमी कहीं नहीं मिला। पर अगले ही पल उसके साथी ने कुछ आवाज सुनी और मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से घूम कर आए उस आदमी ने फौरन गोली चलाकर उसे भी खत्म कर दिया। तभी मरे हुए सैनिक के पास रखे फोन की घंटी बजी। आदमी ने फोन उठाकर कॉल का जवाब दिया। फोन पर बात करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही क्लाइंट था जिसने उसे खत्म करने के लिए ये सैनिक भेजे थे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ समय पहले इस आदमी ने उसका बनता हुआ काम बिगाड़ दिया था। इस आदमी का नाम आंद्रे है और वह दूसरे चेचन युद्ध में हिस्सा ले चुका एक पुराना फौजी है। रिटायर होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ समंदर किनारे एक छोटे से घर में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी पुरानी यूनिट का कमांडर आंद्रे से मिलने आया और एक बुरी खबर लाया। 2 दिन पहले उनकी यूनिट ने 8 लोगों की एक टीम को एक मिशन पर घने पहाड़ों में भेजा था, लेकिन उन सभी से संपर्क टूट गया। यहाँ तक कि उनका कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं मिला, मानो वे इस दुनिया से गायब ही हो गए हों। चूंकि सैनिक एक प्राइवेट मिशन पर थे, इसलिए सेना खुलकर उन्हें बचाने के लिए कोई टीम नहीं भेज सकती थी। इसलिए वे आंद्रे के पास आए ताकि वो पता लगाने में मदद कर सके कि आखिर हुआ क्या था। अपने ऑफिसर की बात समझकर आंद्रे ने मना नहीं किया, बल्कि फौरन अपना सामान पैक किया और मिशन पर निकल पड़ा। ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक आंद्रे उस टीम के रास्ते पर ही आगे बढ़ने लगा। एक घाटी से गुजरते समय आंद्रे को आसपास खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। जाहिर है यहाँ पर जोरदार लड़ाई हुई थी। इसके बाद वो रस्सी के सहारे एक चट्टान से नीचे उतरा। जल्द ही उसे कुछ हथियारबंद लोगों का एक कैंप दिखा और उसने कैमरे से अंदर के हालात रिकॉर्ड कर लिए। इतनी सुनसान जगह पर हथियारबंद लोगों का एक पूरा ग्रुप छिपा हुआ था। जाहिर है कि वे यहाँ कोई खुफिया काम कर रहे थे। पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए आंद्रे ने रास्ता भटके हुए मछुआरे का नाटक किया और मदद मांगने के बहाने उनके पास गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वे लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। आंद्रे अपनी मनगढ़ंत कहानी पूरी सुना पाता इससे पहले ही उन लोगों ने आंद्रे के हाथ बांध दिए और उसे बेस के अंदर एक कैदखाने में बंद कर दिया। यहाँ आंद्रे ने उस टीम के 2 जिंदा बचे हुए सैनिकों को देखा। उनमें से एक सैनिक पूरी तरह से बेहोश था और दूसरे की हालत भी बहुत खराब थी। उस सैनिक ने बताया कि उन्हें पहाड़ों में एक मिशन पूरा करने का आदेश मिला था। जब वे एक घाटी से गुजर रहे थे तो अचानक उन पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों की फायरिंग बहुत तगड़ी थी और उन्होंने सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। जल्द ही टीम के सदस्य एक एक करके जमीन पर ढेर हो गए। आखिर में सिर्फ वो और टीम का कमांडर ही जिंदा बचे। उन्हें यहाँ लाया गया और उनसे राज उगलवाने के लिए दुश्मनों ने हर तरह के खतरनाक तरीके अपनाए और उन्हें तड़पाया। लेकिन उस सैनिक ने आंद्रे को ये नहीं बताया कि आखिर में वह दुश्मनों की यातनाएं नहीं सह पाया और उसने मिशन की जानकारी और अपने ऑफिसर का नाम उन्हें बता दिया। दूसरी तरफ इस बेस का सरगना अभी भी वाइन और स्टेक का मजा ले रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आदमियों ने एक शैतान जैसे खतरनाक इंसान को अपने ही बेस में कैद कर लिया है। तभी सिक्योरिटी का डिप्टी कैप्टन काका उस कमरे में आया। उसने आंद्रे को एक सैनिक के पास लेटे हुए देखा। काका को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो पास जाकर देखने लगा, लेकिन तभी आंद्रे फुर्ती से उठा और 2-3 चाल में ही उसने काका को बेहोश कर दिया और उसका हथियार भी छीन लिया। ये देखकर कि कोई पास नहीं आ रहा है, आंद्रे ने पहले उस सैनिक को शांत किया और फिर काका को घसीटते हुए वहां से निकल गया। वो काका को बेस के पास एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया और फिर रस्सी से उसे कसकर बांध दिया। ये सब करने के बाद आंद्रे वहां से गया नहीं बल्कि मुड़कर वापस बेस में चला गया। वहां उसकी टक्कर गश्त लगा रहे एक गार्ड से हो गई। इसके बाद वो बेस का स्टाफ बनकर गार्ड्स के बीच से आराम से गुजरने लगा, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में घुसने वाला था एक गार्ड ने उसे रोक लिया। आंद्रे ने ये कहते हुए कि वह गलती से आ गया है। अगले ही पल बिजली की तेजी से एक घूंसा मारा और उसे आसानी से ढेर कर दिया। फिर उसने बंदूक उठाकर दूसरे गार्ड को भी खत्म कर दिया। जल्द ही गोलियों की आवाज से सब लोग चौंकन्ने हो गए और बड़ी संख्या में गार्ड्स मदद के लिए आ गए, लेकिन आंद्रे अब भी बिल्कुल शांत था। वो पीछे हटते हुए गोलियां चला रहा था और कुछ देर तक कोई भी गार्ड उसके पास नहीं आ सका। उसकी अचूक निशानेबाजी के सामने मदद के लिए आए कई गार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए। जल्द ही बेस के सिक्योरिटी कैप्टन बर्ली को अपने आदमियों से रिपोर्ट मिली। उसने अपने आदमियों को सारे रास्ते बंद करने का आदेश दिया और खुद एक स्नाइपर राइफल लेकर फौरन एक ऊंची जगह पर पहुंच गया। वहां से उसने भागने की तैयारी कर रहे आंद्रे को देख लिया। आंद्रे की अकेले लड़ने की जबरदस्त काबिलियत देखकर वे लोग डर गए थे, इसलिए बर्ली ने यह बात अपने क्लाइंट केव को बताने का फैसला किया। इस बीच केव ने भी अपने एक जासूस के जरिए उस टीम के कमांडर की पूरी जानकारी निकाल ली थी। साथ ही बर्ली ने एक ग्रुप फोटो देखकर पहचान लिया था कि आज उन पर हमला करने वाला इंसान कौन है। दोनों की जानकारी मिलने के बाद केव ने बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। वही बर्ली ने उसे फौरन बेस बदलने की सलाह दी, क्योंकि भागा हुआ आंद्रे किसी को खबर कर सकता था। केव को यह बात सही लगी, लेकिन उससे पहले उन्हें एक नाटक करना था। वे सभी बंधकों को बेस के गेट पर ले आए। इनमें वे 2 सैनिक भी शामिल थे। बर्ली को लगा कि आंद्रे अभी भी आसपास ही होगा, इसलिए उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उन 2 सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी बंधकों को खत्म कर दिया। जैसा उसने सोचा था, आंद्रे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो ये भी समझ गया कि वे लोग बेस बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर उसने काका को उठाया और वापस जाकर रिपोर्ट देने का फैसला किया। वापस जाते समय उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताया कि वो ठीक है, लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड ने फोन रखा उसने देखा कि गाड़ियों का एक काफिला तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। गर्लफ्रेंड को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।